जिसे खोजता था दुनिया जहां में, वेदों के मंत्रों में, पूजा और पंथों में, मंदिर और तीर्थों में, मुल्ला के रोज़ों में, अब तक न पाया इन सब ठिकानों में। नजरें हटाकर नजरिया बदल दे, उसे कर उजागर खुद को छुपा दे, उसे कर उजागर खुद को छुपा दे। दुखों का कारण। परमात्मा ने हमें तर्क, बुद्धि एवं पौरुष दिया है। हमें किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने सही और निष्पक्ष निर्णय द्वारा चीज़ों को सही तरीके से समझते परखते हुए अपने साहस एवं शक्ति का उपयोग करना होता है। हमें किसी भी हालत में अपने पूर्वाग्रह, पसंद एवं आकर्षण को हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी वस्तु को उसकी गुणवत्ता के आधार पर लेना चाहिए कि क्या सही और उचित है। इसमें हमारी पसंदगी का कोई स्थान नहीं। जब हम ऐसी सक्षमता प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे कर्म, हमारे विचार एक प्रकार से हमारे कर्तव्य बन जाते हैं और हम परिणाम के दायित्व से लगभग मुक्त हो जाते हैं। फिर चाहे हमें अपने प्रयास से सफलता मिले या असफलता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख और चिंताएं, जैसा कि हम समझते हैं, तभी आती हैं जब हम कर्म के वास्तविक कर्ता स्वयं को मानने लगते हैं। लेकिन ये सोच वास्तविक भक्ति के लिए काफ़ी कम है। समर्पण की तो बात ही छोड़ दीजिए। चिंताएं या तकलीफ़ें तभी उत्पन्न होती हैं जब हमारी मर्जी और ईश्वर की मर्जी में द्वंद्व होता है। द्वंद्व का होना इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति की कमी है। वास्तव में ये तकलीफ़ें हमें कुदरत की तरफ से जिस रूप में मिलती हैं, वे कम से कम पीड़ादायक होती हैं। उन्हें पीड़ादायक बनाने वाले हम ही हैं। हम अपने विवेकहीन विचारों और कर्मों के कारण इन पीड़ाओं के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अतः हमारी अधिकांश तकलीफ़ें हमारी अपनी ही बनाई हुई हैं। यदि हम बढ़ा चढ़ाकर सोचने की आदत को छोड़ दें और आत्मबल से उन्हें पोषित न करें, तो हम पाएंगे कि पीड़ाएं हमारी नज़र से लगभग ओझल हो गई हैं। यह बात पूर्णतः सत्य है कि इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण होती है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें उस अवस्था तक पहुंचा दे जहां पहुंचकर इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं, अथवा इच्छाओं से छुटकारा दिलवा दें। यह निश्चित है कि जब तक हम इस स्थिति या अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम अपने मनस में संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। इच्छा रहित हो जाने का मतलब है कि हमने आगे संस्कारों को बनाना बंद कर दिया है। अब जो बाकी रह जाता है वह है भूतकाल के संस्कारों को भोगना। जब ये भोग भी समाप्त हो जाते हैं, तब हम मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। मालिक की कृपा से वास्तव में यह अवस्था हमसे दूर नहीं है। बस जरूरत है तो हमें जलमुर्ग के जैसा ही जीवन अपनाने की, जो सदैव जल में ही रहता है फिर भी उसके पंख सूखे रहते हैं। यह कमल के फूल के उदाहरण से भी मेल खाता है, जो सदैव पानी में रहकर भी सूखा रहता है। इसी तरह सांसारिकता रूपी जल में रहते हुए भी हम कमल या जलमुर्ग की भांति सूखे एवं अप्रभावित रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब हम अपने शरीर के लिए जीना छोड़कर आत्मस्वय के लिए जीना शुरू करते हैं। आत्मस्वय का जीवन अपने आप को किसी उच्चतर या दैविक शक्ति को समर्पित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपना सब कुछ मालिक के खजाने में जमा कर दें और उससे कोई भी सरोकार न रखें। हमारे लिए समय की यही मांग है कि जहाँ तक हो सके हम अपने आप को उच्चतर स्व में डुबोए रखें। दूसरे शब्दों में, मालिक की याद में रहने का यही सच्चा तरीका है और दुखों से पूर्णतः छुटकारा पाने का असली राज यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।